Assalamu alaikum guys भाई साउथ अफ्रीका वाज रॉब्ड। क्या लगता है भाई, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कैच के ऊपर कि सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ा वो नॉट आउट था और वो सिक्स था क्योंकि बाउंड्री रो पीछे कर दिया गया और वो बाउंड्री लाइन के ऊपर पाँव रखा हुआ था। इसमें कितनी सच्चाई है, वीडियो एविडेंस और पिक्चर्स के एविडेंस के साथ बात करेंगे और डीपली इस चीज पे एनालिसिस करेंगे, फेयर एनालिसिस करेंगे। फेयर एनालिसिस इन अ सेंस के यार न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, किसी का फेवर और किसी के से बायस नहीं होंगे। आप लोगों की जो राय है इस वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके बताना। डू यू थिंक वो आउट था या नॉट आउट था? डू यू थिंक वो मिलर का छक्का था या नहीं था? अब जो हो गया वो हो गया। अब साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीकन फैंस इस बारे में डाल रहे हैं बार बार और आईसीसी को डाल रहे हैं, तो आईसीसी हो सकता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ बात करे या ना करे, वो देखी जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख सकते हो, वीडियो आपके सामने चला भी रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लोजली वॉच करो तो उसका पाँव जहां पे पहले बाउंड्री थी, रोप क्योंकि चौका होता है छक्का होता है तो जब प्लेयर डाइव मारता है तो पीछे हो जाती है, वो काम होता है उसको वापस से उसकी जगह पे रखने का। वो हुआ नहीं, या क्या हुआ, किस तरीके से डायमेंशन सीधी की नहीं की, तो उसी के ऊपर उसका पाँव वहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे सूर्य कुमार का। और उसके बाद आपके सामने ये सब कुछ। दूसरा यहाँ पे ब्लंडर जो मारा आईसीसी ने और टीवी एम्पायर्स ने, जो आपने भी नोटिस किया होगा कि एक बार भी 360 एंगल या 4-5 दफा उसको जल्द से जल्द नहीं देखा गया, फटाफट डिसीजन लिया और उसको आउट दे दिया गया। वरना अमूमन ऐसा होता है, जब भी ऐसा सीन हो तो आईसीसी बहुत बार उसकी जांच पड़ताल करता है और बहुत बार देखता है इस एंगल से, इस एंगल से, इस एंगल से, बट एक छोटे से एंगल से देखा, उसको आउट दे दिया गया। दूसरी बात, एक बार ऐसा हो चुका है एक प्लेयर के साथ, जब ऐसी ही बाउंड्री रोप पीछे थी, बट उस बंदे का हाथ जो है वो उस जो लाइन है ना, जो मतलब रोप तो पीछे ही है बट वो जो निशान छोड़ा हुआ है वहां पे टच हो रहा था, बट फिर भी आईसीसी ने चौका दे दिया, मतलब अंपायर्स ने वहां पे चौका दे दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं भाई वो तो गलती से आगे पीछे हो गई बट ये चौका है। मैं फिर से आपको एक और चीज बता दूं इंडियन फैंस की, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया गया था तो इंडियन फैंस ने, जब पाकिस्तान ने वहां पे उसी रोप की तरफ कैचेस पकड़े थे या ये सब हुआ था, बाउंड्री रोप आगे थी, तो यही फैंस इंडिया के चीटर चीटर लिख रहे थे पाकिस्तान को। अब जब इन्होंने खुद किया है तो ये कह रहे नहीं नहीं सब अच्छा है। तो मेरे भाई जब न्यूट्रल हो तो फिर पूरी तरीके से हो, या तो तुम वहां ये बातें नहीं करते, अब जब तुम्हारे साथ हो रहा है तो यहाँ नहीं करो। जब तुम पाकिस्तान को चीटर चीटर सारे तुम्हारे इतने सारे लोग बैठे हुए, तुम्हारे क्रिकेटर्स भी, प्रोफेशनल जिनके हैंडल्स है वो भी ये बातें कर रहे थे, अब इसको सहो मेरे भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, आईसीसी ही बताएगा, बट ऐसा होता नहीं है। और अगर रूल विद इन अ रूल अगर आप जाओ तो ये छक्का ही है, छक्का ही है। बट मिलर को आउट दे दिया गया और यही फैंस जो कुछ टाइम पहले किसी और को ट्रोल कर रहे थे कि ये चीटिंग कर लिए, अब ये खुद चीटिंग हो गई है। अब इसमें सूर्य कुमार की तो गलती कोई नहीं होगी ना, इसमें ये बोलूंगा फिक्स्ड है या क्या है। देखो उसको उड़ के कैच पकड़ना था, वो कैच उसके हाथों में किसी ने लॉलीपॉप नहीं डाला, उसने अपनी मेहनत कर ली, वहां पे ये टीवी एम्पायर्स का काम था, वो तो आउट ही मारेगा ना ऑब्वियसली भाई, स्काई तो बोलेगा आउट ही है, तो वो टीवी एम्पायर्स का काम था। और टीवी एम्पायर्स आपको जैसा का पता है, हमारे मैच के अंदर भी जब हम जीतने वाले थे, नेपाल जीतने वाला था इन, वो जो हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आ जाता हमारे पास और क्वार्टर फाइनल ही था हमारा एशियन गेम्स के अंदर, वहां हम जीतने वाले थे, तो अंपायर्स ने हमारे साथ गलती की और हमारे कैचेस जो पोर्टल के और इधर उधर के एलबीडब्ल्यूज बड़े खराब दिए और उनके नॉट आउट्स किए, हमारे आउट्स दिए, जिसकी वजह से हम हार गए। तो अंपायर्स तो हम बिलीव नहीं करते, तो अंपायर्स ने यहाँ पे भी काम नहीं किया और मिलर भाई आउट हो गया। और अगर आप इमेजिन करो, इरफान पठान की मैं आपको बात बताता हूँ और प्लेयर्स की मैं बात बताता हूँ, उन्होंने बोला अगर वो छक्का हो जाता तो मिलर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है वो गेम खत्म कर देता। मिलर तभी रो रहा था मेरे भाई, साफ जाहिर है कि अगर वो छक्का हो जाता तो मिलर के लिए 2 बॉलें और थी, वो 2 छक्के और या चौका छक्का लगा के खत्म कर देता 5 बॉलों में 10 रन। बट वहां पे लक ने साफ सपोर्ट किया और आपके सामने, अब तो वर्ल्ड कप इंडिया जीत गया, अब हमें रोध होके या इस पे बात करके कोई फायदा नहीं है। बट देखो जब दूसरी टीम से होता है, जब ट्रेविस हेड का कैच था तो यही इंडियंस फेक वीडियोस बना बना के दिखा रहे थे कि ट्रेविस हेड जो है ना बॉल रगड़ा है जमीन पे, ऐसा कुछ था नहीं। ये तो रियल इमेज है, मैंने कल बात की थी, मैंने कहा एडिटेड है, बट अभी मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं, वीडियोस भी देखी हैं, पिक्चर्स भी देखी हैं, कोई एडिटेड नहीं है भाई, फुल क्लियर कट यहाँ पे उस जहाँ पे पूरी आउटलाइन बनी हुई है, पूरी लाइन बनी हुई है, जहाँ पे पहले रोप थी उसको पीछे किया गया है। अब वो डायमेंशंस के चक्कर में आप करते हो, बाउंड्रीज होती हैं, उसको सेट भी करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि उसको मिलर, उसको तो नहीं पता था मिलर यहाँ शॉट मारेगा, बॉल भी यहीं आएगी, बाउंड्री पीछे कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। बट वो वहां पे आपको इस चीज पे टीवी एम्पायर्स को देखना चाहिए था। अगर
साउथ अफ्रीका का एक वर्ल्ड कप उनके हाथ में था। बट मैं एक और चीज आपको बोलूंगा, मैं चलो ये छक्का भी मान लूं, 10 रन रह गए थे उसके बाद भी, बट आप मुझे ये बताओ, मैं इंडिया के फेवर में भी एक बात करता हूँ, न्यूट्रल मैंने बोला वाइस नहीं होंगे, मुझे ये बताओ 30 बॉलों में जब 30 रन चाहिए तो आपने 16 रन 6 बॉलों पे कैसे छोड़ दिए? लास्ट ओवर में हमने 16 रन कैसे छोड़ दिए? चलो माना बुमराह नहीं खेला जा रहा, अबे अर्शदीप को तो मारो, अर्शदीप नहीं खेला जा रहा भाई, हार्दिक को पहला जब आया था क्लासन आउट हो गया, वही मार देते जब 26 रन चाहिए थे। तो ये है भाई, आपने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन किए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आईसीसी ने हमारे साथ चीटिंग कर दी, इसने चीटिंग कर दी। ऐसा नहीं होता भाई, 30 पे 30 चाहिए थे, 24 पे 26 चाहिए थे, वहां से भी अगर आप स्कोर नहीं कर सकते हो तो फिर भाई आपका ब्लंडर है या साउथ अफ्रीका की चोकिंग है, किसी ने कोई चीटिंग नहीं की, किसी ने कुछ नहीं किया, आपकी अपनी हडरामी है या आपकी अपनी लैक ऑफ अप्रोच है या लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है, तो आप हारे हुए मैच, स्काई का कैच और ये सब आप वहां तक नौबत आने ही नहीं देते। तो ये मेरी बात इंडिया के फेवर में हुई। तो दोनों फेवर्स में हमने बात की है, बट आप लोग की क्या राय है भाई, मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि यार एक वर्ल्ड कप अवसर, क्योंकि किसी के साथ भी वो बुरा लगता है, ये काम इंडिया के साथ होता तो आज जो हंस रहे हैं, जो दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, वो इसी चीज पर रो रहे होते। तो भाई साउथ अफ्रीका भी रो रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई बात नहीं कर रहा भाई, साउथ अफ्रीकन पेजेस पे जाओ, वहां पे आप देखो पूरे साउथ अफ्रीका के लोग ज्यादातर इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके पेजेस भी बात कर रहे हैं, और वहां से ही मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं तो मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ इस बारे में। बट मैं आप लोगों की राय जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ये कैच था या ये आउट था, या ऐसा अगर कभी सिचुएशन आ जाए तो उसको आउट दिया जाता है या उसको नॉट आउट दिया जाता है? क्या यहाँ पे आईसीसी को कुछ देखना चाहिए था? क्या टीवी अंपायर्स ने जो यहाँ पे गलती की है वो नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनको और एंगल्स देखने चाहिए थे? उन्होंने इतनी जल्दी डिसीजन क्यों दे दिया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आपको लगता है अगर वो छक्का होता तो क्या मिलर में इतनी कैपेबिलिटी आपको लगती है कि वो 10 रन बना लेता बाकी की 5 बॉलों पे अगर ये छक्का होता? क्या आपको लगता है हार्दिक वो डिफेंड कर लेता, या आपको लगता नहीं हार्दिक को वो मार देता 10 रन? ये तो बात जब होता तो पता ही लगता। बट स्टिल आई थिंक कि भाई ये साउथ अफ्रीका की खुद की गलती है, इसमें इंडिया और आईसीसी, और अगर आप बीसीसीआई आईसीसी इक्वल टू बीसीसीआई कर रहे हैं बहुत सारे लोग, भाई वो तो हमें पहले से पता है भाई, आईसीसी और बीसीसीआई जो वो एक ही हैं, क्योंकि आईसीसी इंडिया को बहुत हेल्प करता है, सबको पता है भाई। गयाना में उनका फाइनल करा दिया, न्यूयॉर्क में उनके मैचेस थे तो न्यूयॉर्क में 10 दिन पहले बुला लिया, उनके प्रैक्टिस गेम वहाँ करा दिए, वार्म अप गेम वहाँ करा दिए, उनकी प्रैक्टिस जहाँ हो रही थी उनका होटल वहाँ पे सबसे करीब रखा, बाकी की टीम को 7-7 घंटे वेट करना पड़ रहा है इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए। अफगानिस्तान को सेमीफाइनल खेलने के लिए 7 घंटे वेट करना पड़ा फ्लाइट का, जब वो पहुंचे तो उनका प्रैक्टिस गेम निकल चुका था, उनको डायरेक्ट साउथ अफ्रीका के साथ इन अ न्यू वेन्यू इन अ न्यू ग्राउंड खेलना पड़ा, जहाँ पे वो 56 पे ऑल आउट हो गए, ये तो आपको पता है। और जहां पे इंडिया का सेमीफाइनल होना था उधर, वहां पे उनका नहीं हुआ, अफगानिस्तान का कराया, अफगानिस्तान बाहर हो गया। वो सेमीफाइनल में उनको पिछले कोई एक हफ्ते से पता था कि वो वहां खेलेंगे, तो ऐसी फेवर्स तो मिलती हैं। बट अब 30 पे 30 चाहिए हो तो आपकी खुद की गलती हो सकती है, उसमें किसी का हाथ नहीं हो सकता। बट कमेंट्स आप लोग करो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो भाई न्यूट्रल बात करूंगा दोनों चीजों पे, चाहे वो छक्का हो या ना हो, जिसने भी ट्रॉफी जीती है उसने अपनी मेहनत से ही जीती है। कमेंट करके आप ये बता सकते हो इस इंसिडेंट के ऊपर कि ये छक्का लगता है आपको, ये नॉट आउट लगता है, या ये आपको लगता है कि वो छक्का होना चाहिए या मिलर को गलत आउट दिया गया, आप लोगों के हवाले। लव यू गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे।